व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी में हमने ऑलरेडी मीन और मोड पढ़ लिया, तो बाकी सब छोड़ते हैं। मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का एक तरीका है। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, अरेंज द डेटा, अरेंज द डेटा इन ascending order. And step number 2, बोलो, select the middle value, select the middle value, बोलो फाइन। चलो फिर देखो, एक एग्जांपल में दे देता हूँ रैंडम, फिर उसके बाद में हम और देखते। कुछ डेटा है आपके पास 6 3 9 2 7 8 4 3 3, इसका मीडियन निकालो। तो हमने बोला पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या है? 3 3 3, हाँ हाँ, 2 3 3 3 और 4 6 7 8 9, बोलो फाइन। हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर? जितने भी एंट्रीज रहेंगे, फिलहाल सिंपल रखता हूँ, इधर से 3 काटे, इधर से 3 काटे, ये और ये मरा, 4 इज द मिडिल वैल्यू। तो द मीडियन इज 4, द मीडियन इज 4, सिंपल। बोलो डन। पक्का समझ में आया? वेरी गुड। ये तो हो गया ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। जो सामने देख ले, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन, तो फिर मीडियन कैसे निकालते हैं? तो मीडियन निकालते हैं, बोलो कैसे? हाँ, मिडिल टू टर्म्स को ऐड करो, है ना। जैसे मान के चले एक 9 हटा देते हैं यहां से, 2 3 3 3 4 6 7 8, तो ये दो गए, ये गए 3 3, इन दोनों का एवरेज 3 + 4/2, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो। बोलो फाइन है क्या कुबेर? प्लीज क्लोज द डोर, थैंक यू। अब देखो, बोलता है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। कुछ तो डेटा है मेरे पास, उसका मीडियन निकालना है हमको। यानी 30 3 बार आता है, द नंबर 30 3 बार आता है, फ्रीक्वेंसी 3 है उसकी। 31 8 बार आता है, 31 31 31 31 ऐसे। 32 11 बार आता है, यस ऐसे। अब ऐसा तो नहीं करते बैठेंगे हम, और फिर सिलेक्ट द मिडिल वैल्यू बराबर। प्रॉब्लम कुछ नहीं, मेथड वही है, बट यहां पर रिपीटेशन ज्यादा है, नंबर ज्यादा है। तो हम एक दूसरा छोटा सा टेबल बनाते हैं और वहां लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान से समझो, ये x है, ये f है, और इसके बाजू में हम बनाएंगे समथिंग कॉल्ड एज CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझाता हूं मैं। 30 3 बार आया, 31 8 बार आया, 32 11 बार आया, 33 34 35, है ना। 33 34 35, बोलो 33 कितना? 12 5 2, 12 5 2। अब ध्यान से समझो मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये नंबर एज इट इज लिखो, 3 में 8 ऐड कर दो, बोलो कितना हो जाएगा? 11। 11 में 11 ऐड कर दो, 22। 22 में 12 ऐड कर दो, 34 में 5 ऐड करो, 39, और इसमें 2 ऐड करो, 41। ये क्यूमुलेटिव टेबल हमको बनाना पड़ता है। बोलो बनाया? क्यूमुलेटिव टेबल बनाया। व्हाट इज द मिडिल वैल्यू? बोलो। ये जो होता है ना n, ये जो लास्ट नंबर है उसको बोलते हैं n। n इज इक्वल टू 41, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी है ये। n इज इक्वल टू, या इन सब का सम करोगे तो 41 आएगा, इन सब का सम करोगे तो 41 आएगा। तो ये मेरे टोटल वैल्यूज हो गए कि 41 वैल्यूज यहां पर है। इसका मिडिल वैल्यू कैसे मिलेगा? बोलो n + 1 टूथ वैल्यू। n + 1 क्या है यहाँ? 41 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 42/2, 21st वैल्यू। बोलो फाइन है? बोलो फाइन है? 21st वैल्यू कहां पर आती है? 21st वैल्यू आएगी, देखो यहाँ 22 तक वैल्यूज आ गए, हाँ कि नहीं। यू हैव टू फाइंड द नंबर विच इज जस्ट बिगर देन दिस।
ऐसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढो विच इज जस्ट बिगर देन 21। तो बोलो कौन सा है वो? 22। और इसका करस्पॉन्डिंग x यानी 32 इज माय मीडियन। बोलो समझा? अब कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कॉन्सेप्ट ये बोलता है बेटा कि यहां पर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यहां पर ये 3 वैल्यू हो गए। 30 के कितने? 3 वैल्यू हो गए। 31 के कितने हो गए? 11। 31 के 8। तो टोटल यहां तक कितने हो गए? बोलो 11 वैल्यूज कंप्लीट हो गए। फिर यहां से 32 चालू हुआ। 32 के कितने एंट्रीज है मेरे पास? 11। तो देखो यहां तक कितने हो गए मेरे पास? यहां तक मेरे पास 11 खत्म हो गए। मुझे चाहिए 21st एंट्री। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 वाला एंट्री भी 32 ही होगा। समझा कि नहीं समझा? सो ये 21st एंट्री 11 से 22 तक, ये देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 ब्ला 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 ब्ला। इसमें 11th एंट्री से लेकर यस कहां तक? 22nd एंट्री तक सारे वैल्यूज क्या है? 32 है। मुझे मिडिल वैल्यू चाहिए। मिडिल यानी n+1/2th वैल्यू। n+1 है 41 + 1 अपॉन 2 यानी 21st वैल्यू। यहां 22 देखा यानी 21st वैल्यू क्या होगा? 32 होगा। बोलो समझा क्या? इस तरह से आपको फिगर आउट करना होता है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को कैसे करना है? अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तो ऐसे कुछ आएगा। ड्रॉ एन ओजाइव टू फाइंड द क्या बोलते हैं? मीडियन। मीडियन निकालने के लिए ओजाइव बनाओ। व्हाट इज एन ओजाइव ये बाद में समझाता हूं। करना क्या है पहले ये देखो। वेट है मेरा 30 से लेकर 40 का क्लास। आई होप क्लासेस सब पता है सबको, पिछला हमने कर रखा है, क्लासेस पता है। तो इसका 8 फ्रीक्वेंसी, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। और ये 12, 15, 8, 5। ये गिवन टेबल है, गिवन टेबल। ओके, दिस टेबल इज गिवन टू यू। आपको एक नया टेबल बनाना पड़ता है। व्हाट इज दैट? न्यू टेबल। न्यू टेबल में मैं यहां पर जो कॉलम बनाऊंगा वो आएगा लेस देन 40, लेस देन 40, लेस देन 50। ये क्या है? 40, 50 दीज आर द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास। ये यहां लिखा है वेट, बट मैं मार्क्स ले लेता हूं। ठीक है, क्लास में बच्चों को मिले हुए मार्क्स है मान लो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 40 मार्क्स? 8। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 50 मार्क्स? 20। इनको भी तो लेस देन 50 है ना, प्लस 12। सही है? यस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 60, 70, 80? अपर लिमिट्स लिया है हमने। सारे बच्चे ओके। 40 से कम कितने लोगों को? 8। 50 से कम कितने लोगों को? 8 + 12, 20। 60 से कम कितने लोगों को? 20 + 15, 35। 70 से कम 43 और 80 से कम 48। दिस बच्चा इज माय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मान लो मैं यहीं पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाता तो ये आता 8, 8 + 12 20, 20 + 15 35 + 8 43 + 5 48। बट यहां बनाने को नहीं चलेगा क्योंकि आपको यहां लिखना पड़ता है लेस देन 40, लेस देन 50 ऐसे। समझा? तो मैं यहां पर कन्वीनियंस के लिए ये हटा रहा हूं और सिर्फ मेरा सॉल्यूशन टेबल रख रहा हूं। तो आपको ये सॉल्यूशन वाला टेबल बनाना होता है। क्या किया हमने इसमें? अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस उठाए, अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस उठाए। लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, 70, 80। लेस देन 48
लेस देन 50 दिस प्लस दिस, लेस देन 60 दिस प्लस दिस, ऐसे करके उसको कंप्लीट किया। बोलो डन। जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होता है इसको मैं y एक्सिस पे प्लॉट करता हूं। यस, y एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट होता है और x एक्सिस पर ये वाले वैल्यूज प्लॉट होते हैं, ये 40, 50, 60, 70, 80। चल अब मैं कर रहा हूं इसको प्लॉट। यस, सो देखो बहुत बड़ा प्लॉटिंग आ रहा है, मैं नए पेज पे करता हूं बेटा। 40,8, 50,20। यस, प्लॉटिंग में सारे बच्चों को हमने पहले भी बताया, क्योंकि 40 से चालू हो रहा है यहां हम बनाएंगे एक छोटा सा किंक। ओके, और यहां पर मैं पहला मार्क दूंगा 40, 50, 60, 70 एंड 80। बोलो ओके है। चल 40,8, 50,20। 40,8 कहीं तो यहां आ जाएगा, 50,20 कहीं तो यहां आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज माई 8, दिस इज माई 20। 60,35, 70, 43, तो भैया 60,35 कहीं तो यहाँ आएगा, दिस इज लेट्स से 35। और अगला क्या है 70,43, तो 70, 43 कहीं तो यहाँ ले लेते हैं। यस, दिस इज 70, 43, 43 और आगे आ जाएगा 48 जो इसके बहुत ही पास आएगा, दिस इज 48। बोलो प्लॉटिंग हुआ। प्लॉटिंग होने के बाद कोऑर्डिनेट्स लिखना मैंडेटरी होता है, जैसे इसका कोऑर्डिनेट इसके बाजू में, बार बार लिखूंगा नहीं मैं, अभी बता रहा हूं 40,8, 50,20 एंड सो ऑन सो फोर्थ। डन। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो फ्री हैंड से, यानी विदाउट यूजिंग अ स्केल। विदाउट यूजिंग अ स्केल ये पॉइंट्स को आपको ऐसे ज्वाइन करना है, सॉरी इन पॉइंट्स को आपको ऐसे ज्वाइन करना है। इस कर्व को बोलते हैं ओजाइव, इस कर्व को बोलते हैं ओजाइव। बोलो फाइन है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछो। इसको थोड़ा नीचे लेते हैं और जरूरत नहीं है, करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रिक्वायर्ड नहीं है। ऑलरेडी मैंने किंग बना रखा है, मैंने बोल रखा है कि 0 से आएगा नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं है बट करो तो चलता है। यस, फिर आप एक काम करना, यहाँ पे 30 से चालू करो। यस, लेस देन 30 और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको 0 मानना और फिर करो। बट मैं बोल रहा हूँ ऐसा भी किया तो चलता है, टेक्स्ट बुक को फॉलो कर लेना आप लोग। यस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक 30 थोड़ा इधर है मान लो, और उसका फ्रीक्वेंसी है 0, तो 0 से कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चल अब मैं करने वाला हूँ इसको ज्वाइन, तो बहुत अच्छे से देखो। हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे, इसको बोलते हैं ओजाइव कर्व। अब पिक्चर ये आता है कि इसको यूज करके हम मीडियन कैसे निकाले, क्योंकि क्वेश्चन तो है फाइंड द मीडियन। ओके है क्या। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू देखते हैं, जो सबसे बड़ा होता है n, सो दैट इज n। n इज इक्वल टू 48, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है n। फिर मैं निकालता हूं n/2, तो ये हो जाएगा बोलो 48/2, दैट इज 24। ठीक है क्या। अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के 24 पे जाऊंगा, मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के 24 पे जाऊंगा, तो बच्चों 24 कहीं तो यहां पे होगा 24, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा जो जाकर के इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करे, ऐसे। डन। फिर मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नीचे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और अगर मैंने ये एरो ऐसा और ऐसा नहीं दिया तो मैं 1 नंबर काट दूंगा। ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ता है, देखो मैंने 24 से शुरू किया, मैं इधर आया और यहां से नीचे, नीचे ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ना बच्चा पार्टी, दिस इज माय मीडियन।
ठीक है, तो ये क्या है 50, 51, 52 मान लेता हूं अभी के लिए, तो दिस इज 52, सो माय मीडियन इज 52। खत्म। अब जब आप ये करोगे ना मैंने जो बताया, तो इसका आंसर आएगा 52, इसका आएगा 53, इसका आएगा 50, उसका आएगा 54, इसका आएगा 52.5, और सबका एग्जाम में एक एक मार्क कट जाएगा, राइट। एक मिनट, मीडियन क्या है समझ में आया, और ड्रॉ कैसे करना है समझ में आया। अगर आप मीडियन ड्रॉ करके परफेक्ट एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो मैं जो मेथड अब बताऊं उसको फॉलो करना, नहीं तो आपका आंसर मैच कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हो, है ना। किसी का लाइन थोड़ा सा यहां से जाएगा तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे आ जाएगा, किसी का थोड़ा यहाँ कर्व हो गया तो किसी का इसके बाजू में आ जाएगा। क्योंकि आप फ्री हैंड कर रहे हो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समझा कि नहीं? यस, तो इसीलिए ऐसे नहीं करना। तो आप क्या करोगे, हम फिर से ये डायग्राम को अगले पेज पे आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं। यस, सेम ग्राफ बना रहा हूं मैं, यहां से मेरा ग्राफ शुरू हुआ था, ऐसे जा रहा था कुछ करीब करीब, बोलो डन, इस तरह से। बट मैं पहले ग्राफ नहीं बनाऊंगा, ये एक पॉइंट हो गया मेरा, ये एक पॉइंट हो गया मेरा, ये एक पॉइंट हो गया मेरा, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट मान लेते है ना। और कहाँ आ रहे हैं, 1 2 3, है ना। सो मान के चलते हैं बच्चा, दिस इज 20 एंड दिस इज 30, और मुझे कहाँ चाहिए 24। तो पहले ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करो, किया सबने, ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा। यस, सेकेंड स्टेप, n निकाल लो ढूंढ करके, n 24 है तो मुझे पता चला कि यहां पर 24 आने वाला है, 24 इन दो पॉइंट्स के बीच में, बोलो सही। एक फेंट पेंसिल लो, फेंट, राइट, और स्केल लो, और फेंट पेंसिल और स्केल से, फेंट पेंसिल और स्केल से इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन, यूज अ स्केल, डन। पेंट, देन इस लाइन को ऐसे यहां पर ड्रॉ करो, यहां ध्यान देना, इस लाइन को यहां पर ऐसे ड्रॉ करो, मेक श्योर कि ये स्ट्रेट होती है, क्योंकि अगर ये टेढ़ी हो गई तो गया, आपका आंसर गलत आने वाला। सो दिस ऑल्सो हैज टू बी स्ट्रेट। अब आप बोलोगे सर ऐसे लाइंस ड्रॉ किए रहते हैं पेपर पे पहले से, उसी के ऊपर मैं ऐसे निकाल दूंगा। व्हाट इफ ये बुक पे का लाइन ही टेढ़ा है ना, तो पहले वो चेक करो, क्योंकि बुक के लाइंस टेढ़े होते हैं और आप वही करोगे, आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो आपको तो स्ट्रेट साइड से निकालना, कभी भी लाइन ड्रॉ करोगे साइड व्यू, समझता है साइड व्यू, ऐसे नहीं ड्रॉ करना, इधर से करना, ऐसे स्केल रख के, ताकि आपको दिखेगा कि स्केल सीधा है या नहीं। आपके आंसर नहीं मैच करेंगे नहीं तो, सिंपल सिंपल चीज बता रहा हूं। फिर यहां से ये एरो दिया, यहां से इसको ऐसा ऐसा नहीं करने का, किया तो गया, आपका आंसर मैच नहीं होगा, मैं पहले बोल के रख रहा हूं। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, रद्दी होता है, मैच कराना है आंसर से, है ना। बस ऐसे खींच लो, दिख रहा है ना सबको कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, एग्जैक्टली वहीं से नीचे लाइन ड्रॉ कर दो, और यहां पर दिस पॉइंट इज माय मीडियन, इसका वैल्यू लिख दो जो भी आएगा आपका पहले। अब क्या करना, अब आपका पेंसिल लेना, यस, नॉर्मल पेंसिल, और फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो। मेक श्योर कि जब आप यहां ज्वाइन करो तो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाए, या तो इरेज कर दो इधर वाला पार्ट और इसको ऐसे ज्वाइन कर देना। किसी को नहीं समझेगा, दिख रहा है क्या पहले वाला, कुछ नहीं दिख रहा, क्लियर। आंसर पहले निकालो फिर रोजाई बनाओ, नहीं तो आपका, मैं फिर बोल रहा हूं, आंसर मैच नहीं होगा। बोलो फाइन है? यस, दैट्स द छोटा सा ट्रिक जो करना चाहिए जिससे सही आंसर आ जाएगा। और देख लो, आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। अब जब प्रैक्टिस करोगे आजकल तो आप देखना कि आपका आंसर, बुक के पीछे आंसर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं जो मेथड बता रहा हूं उससे भी नहीं हो रहा है, तो एक ही प्रॉब्लम है, आपके लाइन स्ट्रेट नहीं है। ठीक है ना, बोलो, हो गया। मीडियन इतना ही रहता है, एक्सरसाइज खत्म। 1-2 पॉइंट्स और बताना, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड ऑल। बोलो समझा? देखो मैं और एक क्वेश्चन से पूरा प्रोसेस समझाता हूं वापस। मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स दे रखा है आपको, बढ़िया।
आपको बोलता है ओजाइव बनाओ और मीडियन बता दो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे टेबल। बोलो क्या टेबल होगा वो, लेस देन टाइप टेबल। लेस देन 19, लेस देन 29, 39, 49, 59, 69, 79। ओके क्या? और फिर बोलो इधर कितना, 3, 3 + 8 11, 11 + 16 27, 27 + 12 39, 39 + 10 49, 49 + 8 57 + 3 60। तो 60 स्टूडेंट्स थे, 60 आ गया। बोलो डन। जैसे ये हो जाए वहीं पे n = 60, n/2 = 30। तो 30 पे मेरा मीडियन आने वाला है। बढ़िया। अब प्लॉटिंग का खेल खेलना है आपको, सिंपल सा। तो हमने बोला ये आ गया एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। लेट्स सी, बोल एक्स एक्सिस पे क्या है, 19 है ना। तो आप चाहो तो यहां पर एक पॉइंट पहले का ले लो। 19 से पहले क्या 9 आएगा, तो 9। तो यहाँ पे मैं किंग दे देता हूँ, यहाँ 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69 ... 79। एक ही है ना, क्या ... 79। और प्लॉट क्या करोगे, वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सो 19,3, 29,11 ऐसे प्लॉटिंग होगा। यस। सो यहाँ कर देते हैं हम। बोलो क्या है, 9,3 कहीं तो यहाँ, सॉरी 19,3, ये तो 0 है। 19,3 ये वाला, फिर 29,11 यहाँ कहीं तो, फिर 39, 49 जो भी आएगा बच्चों, यहाँ ऐसे पॉइंट्स आने वाले हैं कुछ जो भी आएंगे। डन। सबसे पहले n की वैल्यू कितनी थी, 30। तो मैं यहां पर आ जाऊंगा वैल्यू 30 पे। 30 आएगा 1 2 3 4 है ना, थर्ड और फोर्थ पॉइंट के बीच में। 1 2 3 4, इसके और इसके बीच में कहीं तो 30 आ रहा है बच्चे। बोलो ओके क्या? तो तुमको पता है यहाँ पे 30 आने वाला है। तो पहले क्या करेंगे, अरे बोलो, फेंट स्केल से स्केल यूज करके यहाँ एक लाइन बना दो। फिर 30 से एक लाइन ड्रॉ कर लो आप ऐसे, इसको एरो देना मैंडेटरी। यहां से नीचे लाइन ड्रॉ कर लो आप ऐसे, इसको एरो देना मैंडेटरी। ये जहां पर इंटरसेक्ट होता है ना, दैट इज माय मीडियन का वैल्यू। डन। अब ले लेंगे हम फ्री हैंड, और फ्री हैंड से इसको ज्वाइन करेंगे, ऐसे कनेक्ट करो हो जाए। और मीडियन की वैल्यू मिल चुकी है। सारे बच्चे विथ मी, क्लियर है, समझ में आया? वेरी। अब देखो आपको हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 3 चीजें निकालनी होती है। n तो निकाल लेंगे बच्चे, फिर 3 वैल्यू निकालना, n/4, n/2, या ऐसे लिखता हूं इसको 2n/4, 3n/4, n/4, 2n/4, 3n/4 है ना। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे हम, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे हम, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे हम। मैं क्या बकवास कर रहा हूं इस, मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, या कुछ पॉइंट्स है मेरे यहां पर, यहां ध्यान दो अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, ठीक है। और मैंने n/4 की वैल्यू निकाली। n/4 मेरा आया 15, जैसे n/60 है, n is 60, तो n/4 आया 15। तो बेटा यहाँ पे 15 मैप हो रहा है मेरा, ध्यान दो, यहाँ पर मेरा मैप हुआ n/4 = 15। तो n/2 क्या आएगा, 30। तो ये हो गया n/2। लेट्स से यहाँ पर n/2 30 आया मेरा, ये 30 है, ये 15। 3n/4 क्या होगा, 45। तो लेट्स से 3n/4 यहाँ आ रहा है, 3n/4। अब मुझे ये पता है
कि एक लाइन मेरी यहां से बनेगी, एक यहां से बनेगी, एक यहां से बनेगी, हाँ कि नहीं? इन तीनों को स्केल से ज्वाइन करो, इन तीनों को स्केल से ज्वाइन करो। बोलो ओके है क्या? इसको स्केल से ज्वाइन करना फेंट, इसको स्केल से ज्वाइन करना फेंट। जरूरी नहीं है ये स्ट्रेट लाइन में हो, समझा क्या? ऐसा और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप उसको ड्रॉ करना फेंट लाइन से, स्केल से। और तीसरा यहां पर भी कर दो, है ना? हो सकता है एक यहां आए, दूसरा यहां, तीसरा यहां, तो ठीक है। तो यहां स्ट्रेट लाइन, यहां स्ट्रेट लाइन, यहां स्ट्रेट लाइन, समझा? समझा? वेरी गुड। और फिर रेड लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये पहला, ध्यान दो, ये पहला ऐसे, और इसको करस्पॉन्डिंग यहां की वैल्यू, इस वैल्यू को बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, कुछ भी बोल दो भैया। हाँ, इसको, ये अपर नहीं है, लोअर क्वार्टाइल है, दिस इज लोअर क्वार्टाइल या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल यानी क्वार्टर, क्वार्टर यानी पहला क्वार्टर, 1/4 1/4 1/4, 3/n/4 2n/4 3n/4, तो n/4 यानी पहला क्वार्टर, लोअर क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टर। डन। ये हो गया दूसरा क्वार्टर, ये हो गया मेरा ये हो गया मेरा दूसरा क्वार्टर। बोलो फाइन। बट दिस इज एज गुड एज n/2 है ना, वो है ना? तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये तो मेरा मीडियन है, हाँ कि नहीं? और जो थर्ड रहता है उसको बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। ये यहां से यहां जाएगा ऐसे, और यहां से नीचे, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को बोलते हैं अपर क्वार्टाइल या फिर थर्ड क्वार्टर। बोलो फाइन। आपको बोलते हैं फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका मीनिंग क्या है? थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू, Q3 माइनस Q1, ये निकालने बोलते हैं। लेट्स से दिस वैल्यू इज माय Q3, दिस वैल्यू इज माय Q1, ये तो मीडियन है। तो आपको तीन सवाल पूछेगा, फाइंड Q1, फाइंड Q2, फाइंड Q3, Q2 यानी मीडियन, फाइंड Q3, फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज। यस। और फिर अब क्योंकि ये इतना आसान है, घुमा फिरा के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस वो भी हम सीख लेंगे। क्वार्टाइल क्या होता है, ड्रॉ कैसे करना है, समझा क्या बेटा? विदाउट फेल पहले स्केल से ज्वाइन करो फेंट। टीचर को नहीं समझे कि तुमने ऐसा किया, बोलना भी नहीं किसी को, चुप से करो, मस्त निकाल लो, स्ट्रेट लाइंस बनाओ, वैल्यू निकालो, फिर कर्व निकालना और इस लाइन पे से ओवरलैप कर लेना ऐसे। यस, यहां से स्टार्ट करोगे, ऐसा ओवरलैप कर देने का प्रॉपर। इरेज कर दो चाहो तो उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से, ठीक है ना? डन ना? क्लियर ना? खत्म हो गया। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। सी बोलता है फाइंड द मीडियन एंड फाइंड द क्या, इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या बोल रहा है? ड्रॉ एन ओजाइव फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। फाइन है, ऑन वन एक्सिस एंड द अदर दिस। चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम, लेस देन टाइप टेबल बनाते हैं। लेस देन बोलो 10 20 30 40 50 60 एंड 70। बना लेस देन टाइप टेबल। बोल 6 16 29 29 ना, 31 सॉरी, प्लस 15, 31 प्लस 13 44 प्लस 20 64 प्लस 9 73 प्लस 7 80। तो 80 क्या हो गया मेरा? n। n इज इक्वल टू 80, n/4 इज इक्वल टू 20, 2n/4 that is n/2
इज इक्वल टू 40, 3n/4, 3n/4 कितना हो जाएगा 60। डन, वैल्यू निकाल के रख दो। यस, अब मार्किंग यस, मीडियन निकालो, ये वो। तो ऐसा नहीं बनाएंगे हम, इस बार यहाँ ऐसा ग्राफ बना देते हैं, ऐसे ही बनाना होता है ना। क्या सारी चीजें लिखनी होगी, टेबल लिखना होगा, n/2 n/4 सब लिखना होगा, यहाँ x एक्सिस लिखना होगा, यहाँ y एक्सिस लिखना होगा, यहाँ लिखना पड़ता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। x एक्सिस पे लिखना होगा मार्क्स का अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस। लगा दो 10 20 30 40, तो 0 से ही ले लो अब इस बार, तो है ना, 10 20 30 40 50 60 70। डन, एवरीबॉडी डन, नाइस। चलो सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 10,6 20,16, तो 10,6 20,16 30 31 40 44 30 31 40 44। कोऑर्डिनेट्स लिख नहीं रहा हूं सिर्फ मैं यहाँ, वो भी लिखना मैंडेटरी होता है। 50 64 60 73, 50 64 60 73 एंड 70 80, 70 80। यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिखना सबके मैंडेटरी। डन, अब ज्वाइन कर दे क्या, नहीं, पहले देख लो 20 40 60 कहां कहां आ रहा है, 20 40 60 है ना, तो 20 कहां पे आएगा बेटा, सेकंड और थर्ड के बीच में, यहां कहीं तो आने वाला है 20, यहां कहीं तो आएगा 20, इधर 20 आने वाला है। फिर 40 बोलो, थर्ड और फोर्थ के बीच में 40 आने वाला है, तो यहां कहीं तो 40 आने वाला है। क्या सारे बच्चे ओके हैं क्या, वो तो ग्राफ से समझ में आ जाएगा ना आपको, 40 आएगा। और 60, तो 40 और 60 आने वाला है 5, 4 और 5 के बीच में, 1 2 3 4 और 5 के बीच में, यहां कहीं तो 60 आएगा। डन, सबसे पहले इसको, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, और फिर कौन है 60 किधर आ रहा है, इन दोनों का है क्या, यस 60 कहां आ रहा है, यस 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में, 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में किया ज्वाइन। अब उसके बाद यहां से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करो भैया, ये और ये, एरो एरो एरो, यहां से नीचे एरो, यहां से नीचे एरो, यहां से नीचे एरो। ये वाला वैल्यू मेरा क्या हुआ, Q1, ये वाला वैल्यू मीडियन, और ये वाला वैल्यू Q3, और आपको बोल रहा है मीडियन बताओ। डन, इंटर क्वार्टाइल रेंज बताओ, तो वो क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1, वैल्यू आप देख लेना, Q3 माइनस, समझा, पक्का। सो दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू डू इट। The table shows the scores obtained by 200 shooters in a shooting competition using draw, ogive, estimate median, lower quartile यानी Q1 निकालना है। The number of shooters who scored more than 75% score। अब मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूं, तो इसलिए प्लीज ध्यान दे दो सारे बच्चे अच्छे से। सब बना दिया हमने, सब हो गया, सब सही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ शूटर्स CF, और यहाँ पर है स्कोर, यहाँ पर है उनके स्कोर्स। क्या स्कोर्स है, 10 20 30 40 50 60, ओके ना। यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए मैंने टेबल नहीं बनाया, मैंने नोटिस किया उसको। क्लासेस दिए हैं क्या, नहीं,
ऑलरेडी ये स्कोर लेस देन लिखा है, और ये क्या है 5, 16, 30, 56 बढ़ते जा रहे हैं 200 तक, तो मेरी n की वैल्यू क्या हो गई 200। दिस इज माय n। ऑलरेडी उन्होंने क्यूमुलेटिव टेबल बना करके दिया है, फाइन। सो वापस बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सॉर्टेड। बना लो टेबल। स्कोर लेस देन 10, 20, 30, 40, तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ध्यान से समझो, अभी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 80, 90, 100। ठीक है, प्लीज मीडियन आप निकाल लेना, लोअर क्वार्टाइल आप निकाल लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ शूटर्स हु स्कोर्ड मोर देन 75% स्कोर। क्वेश्चन किस पे है, स्कोर पे। क्वेश्चन किस पे है, स्कोर पे। यस, तो मैं स्कोर पे आऊंगा और 75 के स्कोर पे चला जाऊं। यहाँ कुछ पॉइंट्स है बच्चों मेरे, यहाँ कुछ पॉइंट्स है, ऐसे ऐसे ऐसे। यस, अब मैं 75 के स्कोर पे पहले जा रहा हूं। आ गया मैं, यहां होगा मेरा 75 का स्कोर, हाँ कि नहीं। किन दो पॉइंट्स के बीच में आ रहे हैं, इन दो के बीच में। इसको स्केल से ज्वाइन कर दो, बोलो डन। कितने लोगों को 75 के ज्यादा स्कोर है, तो मैं 75 से एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऊपर की तरफ, 75 से ऊपर, और इसको एरो लगाऊंगा ऊपर की तरफ, समझा। और फिर यहां से मैं लेकर के आऊंगा इसको इधर। यस, यहां जो भी वैल्यू आएगी वो नोट करूंगा। यस, यहां जो भी वैल्यू आएगी वो नोट कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू है वहां पर, 150। The value here in your book is coming out to be 150. 150। आपको बोल रहा है find the number of shooters who scored more than 75। 75 से ज्यादा किसने स्कोर किया, मैक्सिमम बच्चे कितने हैं 200। क्या सारे बच्चे समझे, है ना। तो यहां से ऊपर जितने भी बच्चे हैं ना, उन्होंने सब 75 से ज्यादा स्कोर किया। 75 से आगे, तो 75 से आगे का रीजन, तो यहाँ का 75 से आगे का रीजन, यहां से इधर के सारे बच्चे, बोलो फाइन। यानी यहां जो शूटर नंबर 151 रहेगा, वहां से लेकर 200 तक, तो बोलो कितने शूटर्स है 50। 50 शूटर्स स्कोर्ड मोर देन 75%। ये जो 150 वैल्यू है उसको काउंट करूंगा क्या मैं, नहीं, क्योंकि उसको तो 75% स्कोर है, हमको मोर देन 75। अगर क्वेश्चन होता 75 और अबव, तो 51 आंसर होता मेरा। समझ में आया। तो बोल रहा है कितने लोगों को इतने से ज्यादा स्कोर मिला, तो मैं पहले स्कोर पे गया, वहां से मैंने लाइन बनाया, फिर ऐसे ऐसे। तो पूरा क्वेश्चन में मैं देखूंगा मीडियन। अच्छा, मीडियन ना इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले मैं यहां से इन दोनों को ज्वाइन करके रख दूंगा ऐसे। फिर मैं देखूंगा लोअर क्वार्टाइल, अच्छा लोअर क्वार्टाइल इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसको ज्वाइन करके रखा। 75% स्कोर, अच्छा 75 इन दोनों को ज्वाइन करके रखा। फिर शायद यहाँ पे मुझे लाइन कैसे बनानी पड़ेगी बच्चों, बोलो इधर ऐसे, और यहां से नीचे, यहां पर n/2 ऐसे, और यहां से नीचे, बट इन दिस ऊपर और फिर लेफ्ट में। तो ये एरोज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्केल लिखना मैंडेटरी है, मार्क्स जाएगा नहीं। आई होप स्केल तो आता है सबको। क्लियर, सब समझ में आया अच्छे से। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी है, ये ले लेता हूं, बट ओजाइव का लास्ट क्वेश्चन था, समझा। एकदम बढ़िया, एकदम नाइस। लेकिन अब ये मुझे करके बताना है आपको, अगर बन रहा है, क्या मिस्टेक हो रही है,
क्यों तुम्हारे आंसर्स गलत हो रहे हैं, ये सब मैं गाइड करूंगा। किसी का पेंसिल ब्लंट है, घटिया पेंसिल है, डबल राइटिंग हो रहा है उससे, मोटा मोटा लाइन आ रहा है उससे, उसका सॉल्यूशन में चेक भी नहीं करूंगा। सो इफ यू वांट कि हाँ सर बता दो हमारा मिस्टेक क्या हो रहा है, पहले तो ढंग से डायग्राम्स बनाओ, मैंने जो बोला वो सब फॉलो करो, और जिनको नींद आ रही है वो घर भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके क्या? चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर आप करके बताओ जय एग्जाम। The following numbers 1 1 3 6 6 7 are arranged in ascending order. ये ऑलरेडी ascending order में अरेंज किए हुए हैं। If their mean and median are same, find the value of x. ये तो मीन मीडियन का क्वेश्चन है, बढ़िया, तो मीन की भी जरूरत पड़ेगी। बोलो मीन कैसे निकालते हैं बच्चों? 1 + 1 + 3 + x + 6 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है ना सब लोग? चलो तो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग जरा ढूंढ के। बोलो क्या होगी? 3 4 5 11 17 एंड 24। 24 बाय 24 + x बाय 7। क्या सारे बच्चे ओके हैं? ये मीन है, और बोलता है मीडियन भी वही है। द मीडियन इज 24 + x बाय 7। कैसे निकाले अब मीडियन? हाउ डू वी फाइंड द मीडियन? मिडिल वैल्यू। अरे हाँ कि नहीं? मिडिल वैल्यू तो ऑलरेडी x ही है। क्या सारे बच्चे ओके हैं क्या? सो दिस इज इक्वल टू x। हो गया, x का वैल्यू मिल जाएगा। 24 + x is 7x, 6x is equal to 24, x is equal to 4। तो मीडियन यहाँ पर x था। डन। ये क्लियर? ये समझा? परसेंटेज वाले समझे क्वार्टाइल ड्रॉ कैसे करना है? ये कंटिन्यूएशन में नहीं, जरूरत नहीं है, स्कूल में 0.5 से लेके जरूरत नहीं है, करने में कर सकता हूं मैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। आई टेल यू व्हाई। लिसन लिसन केयरफुली, बुक में देख लेना, नहीं किया होगा। देखो ये कब करना होता है? ये तब करना होता है जब आपको ये टेबल बनाना है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? मार्क्स है, जिन बच्चे को 10 से 19 आया, ऐसे 3 बच्चे हैं, तो इनको मैं ए डिवीजन में डालता हूँ। 20 से 29 वालों को बी डिवीजन में डालता हूँ। 30 से 39 वालों को सी डिवीजन में डालता हूँ। मान लो किसी बच्चे को मार्क्स आया 29.5, तो ना बी का ना सी का, कहाँ डाले उसको? तो मार दोगे बेचारे को? नहीं, तो प्रॉब्लम है। समझ में आया? इसलिए क्लास को करना पड़ता है कंटिन्यूअस। लेकिन यहां दिया है उन्होंने कि भैया मार्क्स इसके बीच में ही है, इतने बच्चे, इधर इतने ही है, इधर इतने ही है। करेक्ट है ना? तो हमको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जब करना होता तो मैं बता देता तुमको। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्ट्रेट अवे कर सकते हो, क्योंकि किसी को 19.5 मार्क्स है ही नहीं, किसी को 29.2 मार्क्स है ही नहीं। तो 29.2 वाला होता तो ना इस क्लास का ना इस क्लास का, पापी है, क्या करे? पाप किया उसने, 29.2 आया है ना? तो इसलिए तो यहाँ ऐसा सिनारियो बनता नहीं है, तो आपको कंटिन्यूअस बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर? वेरी नाइस। चलो अब आप लोग बुक्स ओपन करो, कम ऑन।